नमस्कार दोस्तों, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज आपसे वादा किया था कि बीजेपी में लोकसभा की टिकट के लिए क्या चल रहा है, क्यों आखिर पार्टी भी बैकफुट पर है, क्या दिक्कत है, दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है, देरी क्यों हो रही है। इसको लेकर पूरी बीजेपी परेशान है, ग्रास रूट पे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जयस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है, क्या जयस से बीजेपी की नेगोशिएशन चल रही है इसलिए देरी हो रही है, या फिर तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद, जिनमें आईबी की रिपोर्ट्स हैं, निजी एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ट्राइबल इलाकों के लिए फैसला नहीं ले पा रही है। हालांकि आज छिंदवाड़ा देवास सीट के लिए छिंदवाड़ा देवास सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन झाबुआ, रतलाम और धार को फिर से छोड़ दिया गया है। आपको बता दूं कि ये दोनों वो सीटें हैं जहां पर जयस ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नेगोशिएशन करना शुरू किया है। जयस ये चाहता है कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर उसे धार, खरगोन और झाबुआ की सीटें मिल जाएं। बीजेपी शायद बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है जयस को, लेकिन फिर भी मामला होल्ड पे होने पर ये जरूर समझ में आता है कि कुछ कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। फिलहाल नामों की बात अगर हम कर लें तो जो हमारे पास जानकारी है उसमें सबसे आगे गुमान सिंह डामोर का नाम है, जो कि झाबुआ के सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। अब अगर गुमान सिंह डामोर को टिकट नहीं मिलता है तो उसकी एकमात्र वजह यह होगी कि पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यह फैसला अगर लेगी कि किसी भी सिटिंग विधायक को वो चुनाव नहीं लड़ाएगी, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी अपनी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, और अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो वो संभवतः अगले 30 दिनों में मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बना लेंगे। उस समय विधायकों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शायद इस सोच के साथ बीजेपी किसी भी विधायक को टिकट देने से बच सकती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में सरकार बनाना नहीं है, बल्कि केंद्र में सरकार बनाना है। मोदी सरकार अगर बनेगी तो ही मध्य प्रदेश में संभावना रहेगी, और हिंदी बेल्ट की हर सीट को बीजेपी महत्वपूर्ण मान के चल रही है। इसलिए बीजेपी कोई भी फैसला ले सकती है, यानी सिटिंग एमएलए को भी टिकट दे सकती है अगर उससे जीतने वाला उम्मीदवार समझ में आता है तो। और ऐसे में मालिनी गौड़ का इंदौर से टिकट संभव है और झाबुआ रतलाम सीट से गुमान सिंह डामोर का टिकट संभव है। फैसला पार्टी को करना है, तो पहला नाम गुमान सिंह डामोर का है जो बना हुआ है। अगर एमएलए होने के कारण इनका नाम फाइनल नहीं होता है तो फिर कल सिंह भाबर का नाम, जो थानला के पूर्व विधायक हैं, उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है। और बताया जाता है कि संघ के एक धड़े का उनको समर्थन है, और कल सिंह भाबर से जो बीजेपी के उच्च स्तरीय सूत्र हैं वो लगातार संपर्क में हैं, और उन्हें तैयार रहने को भी कहा गया है, ऐसे संकेत दिए गए हैं। ऐसे ही संकेत सीसीबी के चेयरमैन रहे गौर सिंह वसूनिया को भी आ रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें भी इस तरीके के संकेत आ रहे हैं कि वो तैयारी करें। लेकिन राजनीति में उच्च स्तर पे जो आपके समर्थक होते हैं वो लगभग यही जुमला इस्तेमाल करते हैं, मैं इसे जुमला कहूँगा, कि आप तैयारी करें, आपका टिकट हो रहा है। टिकट एक का होना है। नागर सिंह चौहान भी रेस में बने हुए हैं, उनके समर्थक भी तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो भी एक योग्य कैंडिडेट हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिर से मैं बता दूं, पहले नंबर पर नाम गुमान सिंह डामोर का है। विधायक होने के कारण अगर टिकट कटा तो दूसरे नंबर पर नाम कल सिंह भाबर का है, तीसरे पे गौर सिंह वसूनिया का है, और चौथे पे नागर सिंह चौहान का है। चार में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। लेकिन अगर जिसकी संभावना बेहद कम है, जयस के साथ कोई टाई अप बीजेपी का हुआ तो जयस के डॉक्टर अभय ओहरी, जो कि रतलाम से आते हैं, उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। और एक संभावना ये भी संभव है कि बीजेपी यहाँ पर अपना उम्मीदवार न उतारे और जयस के डॉक्टर अभय ओहरी को अपना समर्थन दे दे। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है, 5% के आसपास है। 10% संभावना है बीजेपी डॉक्टर अभय ओहरी को टिकट दे दे, लेकिन 90% संभावना इस बात की है कि बीजेपी अपने ही किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी, नेता को टिकट देगी। तो आपको इस जो आज का स्टेटस है उससे हमने आपको अवगत करा दिया है। संभव है कि बीजेपी अगले 1-2 दिन और ले,
इस बात का फैसला करने में कि यहाँ से कौन लोकसभा का उसका उम्मीदवार होगा। दरअसल बीजेपी में बहुत कुछ पक रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों की आवक कम है। अमित शाह लगातार अहमदाबाद में हैं और बाहर हैं। नरेंद्र मोदी 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं और पार्टी के बाकी नेता भी मैदानों में पहुंच चुके हैं। ऐसे में पार्टी एक बार जितने भी तमाम महत्वपूर्ण नेता हैं वो जब इस बैठक को कर लेंगे उसके बाद ऐलान होगा। और बताया जा रहा है कि अंततः अगले 48 से 72 घंटे के भीतर पार्लियामेंट्री बोर्ड की फाइनल बैठक होने जा रही है, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी होंगे और उसमें सैद्धांतिक फैसला होगा कि सिटिंग एमएलए को लड़ाना है या नहीं। बने रहिएगा आप झाबुआ लाइव के साथ। अगर इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बने रहिए झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथ।